नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 27 मई 2021 मंथली एक्सपायरी का दिन, जबरदस्त वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज भी हैं। और दोस्तों कौन से लेवल्स पे निफ्टी 50 में रिवर्सल या फिर एक अच्छा मूव आ सकता है, वो सारी चीजें देखेंगे। पहले देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी में क्या चल रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है 15,300 के आसपास। तो कैसी गैप अप ओपनिंग होगी वो भी देखते हैं। फिलहाल बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं विद द स्लाइटली निगेटिव बायस। तो दोस्तों अगर हम लोग अपनी निफ्टी 50 की कल की क्लोजिंग देखें तो 15,300 के आसपास दिखा रही है। तो बेसिकली ओपनिंग विल बी फ्लैट, ओपनिंग फ्लैट होगी आज। अच्छा खासा वोलेटाइल मूव एक्सपेक्टेड है, सो रिमेन कॉशियस। अगर बात करें हम लोग सेंसेक्स की तो 51,000 के लेवल्स को तोड़ चुका है। निफ्टी बैंक में भी कल फ्लैट कारोबार हो रहा था, तो उसके चलते आज निफ्टी बैंक में भी आपको अच्छा मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस में ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में अच्छे स्टॉक्स में अच्छी वैल्यू बाइंग काफी दिनों से चल रही है। दोस्तों जिन स्टॉक्स में आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रहने की उम्मीद है उसमें है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों स्टॉक्स में आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में भी मोमेंटम कंटिन्यू होता दिखाई पड़ेगा। फिलहाल बात करें अगर आज इसके अलावा टॉप गेनर्स की, तो इन्फोसिस और ग्रासिम में भी आपको अच्छी खासी कल अपसाइड दिखाई पड़ रही थी। टॉप लूजर्स में थे स्टील सेक्टर, बेसिकली मेटल सेक्टर बहुत ही वीक हो रखा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेज ने भी उनको डाउनग्रेड कर दिया है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील वर द टॉप लूजर्स, और उसके साथ में पावर ग्रिड वाज आल्सो वन ऑफ द टॉप लूजर्स। प्रेशियस मेटल्स दोस्तों 4 मंथ के हाई पे चल रहे हैं। अगर बात करें गोल्ड की तो कल गोल्ड ने थोड़ा सा 0.5% की करेक्शन दिखाई फ्रॉम इट्स 4 मंथ हाई, क्योंकि अगर 4 मंथ हाई पे चला जाएगा तो ऑफकोर्स वहां पर इन्वेस्टर्स की नजरें जाएगी और वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको आनी लाजमी है। तो आपको गोल्ड में थोड़ी सी स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। 49,000 के आसपास गोल्ड चल रहा है। बात करें सिल्वर की तो सिल्वर ने 72,000 के लेवल तोड़ दिए थे। फिलहाल कल उसमें हुई है 1% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग, विच इज वेरी वेरी मच लॉजिकल। इसके अलावा क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों रुपी में स्ट्रेंथ जारी है। अगर डॉलर के बारे में बातचीत करें तो यूएसडी आईएनआर पेयर में 73 के नीचे चला गया है डॉलर, विच इज अ वेरी वेरी वीक साइन। और उसके बाद जो उसके अभी रिसेंट के लोज है 72.45 के आसपास के, दोस्तों मुझे लगता है जल्दी ये टूटने वाले हैं। अगर अदरवाइज 72.5 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। इसके अलावा इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ बाकी सारी करेंसी पेयर्स के अगेंस्ट भी चालू है। अच्छा, ये रुपी में स्ट्रेंथ आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज है जिनके लिए थोड़ी वीकनेस है, विच इंक्लूड्स आईटी इंडस्ट्री। एनीवे बात करें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। सो कल के दिन निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी थी 15,300 के ऊपर, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आज के दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स दोस्तों जैसे कि दिखाई पड़ रहा है, मार्केट विल ओपन फ्लैट, लेकिन जिस प्रकार का आज वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है तो यू शुड बी एक्सपेक्टिंग 15,350 लेवल्स एंड 15,400 लेवल्स टुडे। आज के दिन आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए दोस्तों। मेरे शॉर्ट टर्म के टारगेट्स भी 15,400 थे, जो कि बहुत ही जल्दी अचीव होने वाले हैं, जैसे कि मुझे दिखाई पड़ रहा है। मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिविटी कंटिन्यू है। 15,400 शुड बी द लेवल्स विच यू शुड बी वॉचिंग आउट टुडे। 15,350 टूटने के बाद 15,400 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बाई चांस कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है, नेगेटिव न्यूज आती है, तो 15,200 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और बाई चांस अगर वो टूटता है तो 15,150। तो अगर एक शॉर्ट रेंज के बारे में बातचीत करें 15,200 टू 15,350, एक ब्रॉडर रेंज एक्सपेक्ट करें 15,150 टू 15,400 इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग बिगर वाइडर जोन। निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत करते हैं तो निफ्टी बैंक कल बहुत ही शॉर्ट रेंज में कारोबार कर रहा था। 22 पॉइंट्स की तेजी थी। क्लोजिंग हुई थी 34,684 पे, और आज बाई चांस कोई पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 34,900 एंड 34 बेसिकली आज के दिन जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी है तो ऊपर के लेवल पे 35,000 के लेवल्स आपको एम करने चाहिए अगर मार्केट में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है। अगर बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो 34,400 एंड 34,200 के लेवल्स आपको आज एक्सपेक्ट करना चाहिए। वैसे मैं अगर प्राइमरली सोचूं तो मुझे लगता है 35,000 के लेवल आज टेस्ट करने चाहिए निफ्टी बैंक को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिलहाल बात
करें FII DI दोस्तों, तो कल भी FIIs ने बाइंग करी थी ज़बरदस्त तरीके से और DIs ने करी थी सेलिंग। DIs की सेलिंग ज़्यादा होने के बावजूद भी कल मार्केट पॉजिटिव ही थी। FIIs ने ऑलमोस्ट हाफ बाइंग करी थी, बट FIIs आर स्टिल बाइंग इन इंडिया ऑल्दो इन स्मॉलर क्वांटिटी, लेकिन अभी भी वहाँ पर वैल्यू बाइंग चल रही है। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? गुड न्यूज़ ये है कि FIIs के इन्वेस्टमेंट चालू है। लेक्स इंडस्ट्रीज में FIIs ने बाइंग करी है, 1,44,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों जहां जहां भी वैल्यू दिखाई पड़ रही है वहां पर अभी भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। निफ्टी चाहे 15,000 हो, चाहे निफ्टी 20,000 चला जाए, इन्वेस्टमेंट फिर भी जारी रहेगा। इसलिए दोस्तों क्वार्टर 4 के रिजल्ट बहुत ही शानदार आ रहे हैं, बारिंग एक दो कंपनी के। अगर BPCL के रिजल्ट देखें, जो कि कल के दिन BPCL में थोड़ी वीकनेस दिखाई पड़ रही थी, थोड़ी मार्केट जिटरी थी कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे, तो BPCL ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स पोस्ट किए। नंबर 1, 58 रुपीज़ का डिविडेंड में अनाउंस किया। अगर 58 रुपीज़ के डिविडेंड को देखें तो तकरीबन करीब 11-12% की डिविडेंड यील्ड होती है, कमेंडेबल। इसके अलावा दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बातचीत करें, सो कोविड के इन्फ्लेशन चल रहे हैं, वो तो ऑफ कोर्स दे आर क्रिएटिंग हैवॉक। लेकिन इसके अलावा जो केसेस हैं, केसेस भी अब एक नीचे लेवल पे करीब 2 लाख केसेस एवरी डे रिपोर्ट हो ही रहे हैं। वहाँ से कोई भी डाउन साइड दिखाई नहीं पड़ रही। 4 लाख के केसेस पे पीक होने के बाद 2 लाख के केसेस काफ़ी दिनों से कांस्टेंट चल ही रहे हैं। सो दिस इज नॉट फॉलोइंग, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों GST स्लैब ऑफ लेदर इज गोइंग टू बी इंक्रीज फ्रॉम 5 to 12%। तो दोस्तों जो भी लेदर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें हो सकता है कुछ आपको थोड़ा सा झटका दिखाई पड़े। सो यू कैन वॉच आउट फॉर दीज स्टॉक्स। इससे दोस्तों कर्नाटका बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी वीक रिजल्ट्स आए हैं। मतलब जनरली रिजल्ट्स ऑफ बैंक्स हैव बीन गुड, लेकिन एक आध तो सरप्राइज देता ही देता है कोई ना कोई। इसके अलावा दोस्तों क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। इफ़ यू हैव नॉट जॉइन यू मस्ट जॉइन इट। आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कौन से आने वाले हैं देखिए, आयशा मोटर्स, सन फार्मा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कैडिला रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है इनसे। IRB इंफ्रा, अमृतांजन, अगेन वेरी गुड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। भारत बिजली। तो दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए ऊपर से मैसेज वगैरह आते रहते हैं बीच बीच में। तो यू मस्ट ज्वाइन इट, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन। एनीवे, बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा बोरोसिल की। अगेन वेरी गुड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ बोरोसिल। स्टॉक भी काफ़ी अच्छे चढ़ा हुआ है। सेम गोज विद डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। लेकिन दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में जो इस प्रकार का अभी इसमें हालात चल रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, वर्कर्स वगैरह है नहीं, सो यू शुड बी स्लाइटली केयरफुल रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग इन डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज एज ऑफ नाउ। फिलहाल बात करें फाइन ऑर्गेनिक्स, गुजरात पीपावाव एंड GSFC, HEG, इन्फीबीम, कल्याण ज्वेलर्स, RCF, यूको बैंक, वॉकहार्ट, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने हैं और ये सारे के सारे अच्छी क्वालिटी ऑफ कंपनीज हैं जिनके की रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं इनसे। दोस्तों कल के दिन बम्पर रिजल्ट्स आए थे। बर्जर पेंट्स, BPCL, बर्गर किंग लॉस से, इनका लॉस अभी भी दिखा रहा था लेकिन इनका लॉस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। कमिंस इंडिया, वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। मनापुरम फाइनेंस के रिजल्ट्स वर वेरी फ्लैट, मतलब ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन मनापुरम से ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि ये जिस बिजनेस में है वहाँ पर ज़्यादा आपको एक मार्जिन मिलने की चांसेस कम रहते हैं। एनीवे, बात करते हैं आज के मार्केट की। तो दोस्तों आज है मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी के चलते आपको आज वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और जो मेरे लेवल्स हैं 15,400 के, हो सकता है आपको आज ही दिखाई पड़े। 15,400 एक साइकोलॉजिकल और एक बहुत बड़ा टेक्निकल रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है। तो 15,400 पे जाके हो सकता है मार्केट एक रिवर्सल ले। सो शुड नॉट वरी, क्योंकि अगर 15,000 को इसने तोड़ दिया तो सीधे सीधे 16,000 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ेंगे। सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, कोई ज़्यादा बड़ी पोजीशंस मत लें। एज अ बिगिनर अगर आप चाहें तो आज अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग, और अगर इन्वेस्टिंग देखना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ भी आपको गिरावट दिखाई पड़ती है वहाँ पर बाइंग करें। WSG स्टार SIP का मैंने लिंक नीचे डाल रखा है, रेगुलर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में क्या होगा, आप टाइम नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली मार्केट ऊपर निकल जाएगी एंड यू विल कीप सिटिंग विद मनी इन हैंड। तो डू नॉट डू दैट। इन्वेस्ट करें रेगुलरली, मंथली SIP के फॉर्म में कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा चाहें आप डिप्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।